एक समय की बात है। एक बहुत ही संपन्न और सुंदर राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रूपनगर। उस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। चारों तरफ हरियाली, मीठे पानी की नदियां और खुशहाल प्रजा थी। उस राज्य पर राजा महेंद्र प्रताप राज करते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनैना था और छोटी रानी का नाम मालविका था। दोनों रानियों के पास सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी, लेकिन किसी की भी गोद में संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश कर ली थी। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों और विद्वानों को दिखाया गया, साधु संतों की सेवा की गई, खूब दान पुण्य किया गया, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। जिसने जो सलाह दी, राजा ने वही किया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। धीरे धीरे राजा महेंद्र प्रताप पूरी तरह निराश हो गए और उन्होंने यह मान लिया कि शायद उनके भाग्य में पिता बनने का सुख लिखा ही नहीं है। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक दिन राजा के कानों तक यह खबर पहुंची कि उनके राज्य की सीमा के पास एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध साधु बाबा आए हुए हैं। लोग बातें कर रहे थे कि उन बाबा के दर्शन मात्र से ही लोगों के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और सैकड़ों लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। यह सुनकर राजा के मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने सोचा कि जब इतनी कोशिशें की हैं, तो यह एक आखिरी कोशिश भी करके देख लेनी चाहिए। राजा तुरंत महल के अंदर गए और अपनी दोनों रानियों को यह बात बताई। साधु बाबा की महिमा सुनकर दोनों रानियों के मन में भी आशा जाग उठी और वे तुरंत बाबा के पास जाने की तैयारियों में जुट गईं। राजा और दोनों रानियां रथ में बैठकर साधु बाबा की कुटिया पर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा और दोनों रानियों ने बाबा को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। साधु बाबा अपनी धूनी रमाए शांत बैठे थे। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। जब बाबा ने आंखें खोलीं, तो राजा ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि हे महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ईश्वर मेरी यह सूनी गोद भर दें। साधु बाबा कुछ देर तक राजा के चेहरे को गौर से देखते रहे और चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि ईश्वर के विधान और कामों में किसी का अधिकार नहीं होता। वह जो करता है अपनी मर्जी से करता है। इस पर राजा ने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की बात कभी नहीं टालते और आप तो भगवान के परम भक्त हैं। अगर आप ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। साधु बाबा ने राजा की आंखों में गहरा दुख देखा। उन्होंने कहा कि अगर तुम संतान चाहते हो तो उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें इसके बदले में जान देनी होगी। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। साधु बाबा ने आगे कहा कि अगर तुम बेटा चाहते हो तो राजा को अपनी जान देनी होगी, और अगर बेटी चाहते हो तो रानी को अपनी जान देनी होगी। यह शर्त सुनते ही छोटी रानी मालविका बुरी तरह डर गई और पीछे हट गई, लेकिन बड़ी रानी सुनैना ने एक पल भी नहीं सोचा। वह आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। साधु बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो रानी सुनैना ने तुरंत जवाब दिया कि मुझे बेटी चाहिए। राजा यह सब सुन रहे थे और हैरान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि रानी सुनैना को क्या हो गया है, जो वह संतान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गई है। रानी की ममता और त्याग देखकर साधु बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। उस पोटली में हिरण के दो चमकीले जादुई बाल थे। बाबा ने वे बाल रानी को दिए और कहा कि इन्हें अपने पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख देना। रानी सुनैना ने उन बालों को दोनों हाथों से ऐसे थामा जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। छोटी रानी मन ही मन सोचने लगी कि बड़ी रानी पागल हो गई है। जान देकर संतान पाने का क्या फायदा। राजा भी बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि अगर रानी ही नहीं रहेगी तो संतान होने या ना होने का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन रानी का फैसला अटल था। बड़ी रानी ने बाबा से आशीर्वाद लिया और राजा तथा छोटी रानी के साथ वापस महल लौट आईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उन्हें पूरा यकीन था कि 1 साल के भीतर उनके आंगन में एक नन्ही परी की किलकारियां गूंजेंगी। महल पहुंचकर बड़ी रानी ने साधु बाबा के बताए अनुसार उन जादुई बालों को अपने पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख दिया और दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और उसी साल राजा महेंद्र प्रताप के महल में चांद सी सुंदर बेटी का जन्म हुआ। बच्ची इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता।
राजा और बड़ी रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने राज्य में खूब दान पुण्य किया और गरीबों को खाना खिलाया। खुशी के मारे कुछ समय के लिए सब यह भूल गए कि इस बच्ची के जन्म के पीछे क्या शर्त थी। राजा भी भूल गए और बड़ी रानी भी भूल गईं कि इस चांद सी बेटी के बदले उन्हें अपनी जान देनी होगी। समय बीतता गया और 4-5 महीने गुजर गए। एक दिन बड़ी रानी सुनैना अपनी फूल सी बच्ची को पालने में लिटाकर लोरियां सुना रही थीं और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उन्हें महल के बाहर से उसी साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही रानी का चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ पलों के लिए बहुत उदास हो गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। वह खुशी से उठी और बाबा के स्वागत के लिए महल के मुख्य द्वार की ओर भागी। राजा को भी खबर मिली तो वे भी वहां आ गए। बड़ी रानी दरवाजे पर खड़ी होकर साधु बाबा का धन्यवाद कर रही थीं कि उन्होंने उनकी सुन्नी गोद भर दी। साधु बाबा ने रानी की ओर देखा और पूछा कि रानी साहिबा, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? रानी ने बिना किसी डर के कहा कि जी महाराज, मुझे सब याद है और मेरी जान हाजिर है। आप जब चाहें मेरी जान ले सकते हैं। साधु बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया कि अभी नहीं, जब यह बच्ची दूध पीना छोड़ देगी तब मैं आऊंगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। राजा और रानी वापस बच्ची के पालने के पास आ गए। राजा का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने रानी से कहा कि जान देना कोई समझदारी नहीं है। मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं ऐसे कड़े इंतजाम कर दूंगा कि वह साधु तो क्या, उसकी परछाई भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम चिंता मत करो। रानी तो यही चाहती थी कि वह अपनी बच्ची के पास रहे, इसलिए वह राजा की बातों में आ गई और अपने वादे से पीछे हटने को तैयार हो गईं। राजा ने उनसे वादा किया कि वह उनके लिए लोहे का एक अभेद्य महल बनवाएंगे, जिसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और मौत भी वहां घुसने से पहले 100 बार सोचेगी। रानी को राजा की बातों पर भरोसा हो गया और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से ऐसा महल बनवा दीजिए ताकि मैं अपनी बच्ची के साथ वहां सुरक्षित रह सकूं। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और कारीगरों को आदेश दिया। दिन रात काम चला और देखते ही देखते 8 दिन के भीतर लोहे का एक मजबूत महल बनकर तैयार हो गया। रानी और नन्ही राजकुमारी को उस महल में पहुंचा दिया गया। वहां सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। साधु बाबा को अपनी दिव्य शक्ति से इन सब बातों का पता चल गया। वे केवल मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया और बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया। अब रानी को हर पल डर सताने लगा कि कहीं उन्हें अब अपनी जान न देनी पड़े। उन्हें उस लोहे के महल और राजा के इंतजामों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। वह चाहती थीं कि साधु बाबा से माफी मांग लें, लेकिन राजा उन्हें बार बार तसल्ली देते कि कुछ नहीं होगा। रानी मरना नहीं चाहती थीं, इसलिए वह राजा की झूठी तसल्ली पर भी यकीन कर लेती थी। एक दिन रानी सुनैना बहुत उदास बैठी थी। राजा उनकी उदासी का कारण जानते थे। उन्होंने रानी का मन बहलाने के लिए उन्हें पास बुलाया और एक सेब देते हुए कहा कि तुम बेकार में चिंता करती हो, यह सब छोड़ो और यह सेब खाओ। यह मैं तुम्हारे लिए बहुत दूर देश से मंगवाया है। रानी ने वह सेब राजा के हाथ से ले लिया और उसे सामने रखी मेज पर रख दिया। राजा रानी को समझा बुझाकर और तसल्ली देकर कमरे से बाहर चले गए और बाहर से दरवाजा अच्छी तरह बंद करवा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। रानी अपनी बच्ची को गोद में लेकर प्यार करने लगी। तभी अचानक उनकी नजर मेज पर रखे सेब पर पड़ी। वह सेब अचानक अपने आकार से बड़ा होने लगा। वह धीरे धीरे इतना बड़ा होता गया कि ऐसा लगने लगा जैसे वह फटने वाला है। यह भयानक दृश्य देखकर रानी की चीख हलक में ही अटक गई। वह बुरी तरह डर गई और उन्होंने अपनी बच्ची को छाती से कसकर चिपका लिया। देखते ही देखते वह विशाल सेब बीच से फट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उस सेब के अंदर से एक जहरीला सांप निकला। रानी बुत बनी खड़ी रहीं। उनके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। उस सांप ने फुफकारते हुए रानी को डस लिया और फिर वापस सेब के अंदर चला गया। सांप के अंदर जाते ही सेब के दोनों टुकड़े फिर से जुड़ने लगे और सेब धीरे धीरे अपने पुराने सामान्य आकार में आ गया। जहर बहुत तेजी से रानी के शरीर में फैल गया। कुछ देर बाद जब राजा कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि रानी जमीन पर बेहोश पड़ी है और उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत राज्य के सबसे बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई भी दवा या इलाज काम नहीं आया और रानी सुनैना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ी रानी के जाने के बाद अब नन्ही राजकुमारी की जिम्मेदारी
छोटी रानी मालविका पर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने बच्ची को बड़े लाड प्यार से रखा, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में खोट आने लगा। वह लापरवाही करने लगी। उनके मन में यह विचार आने लगा कि यह बेटी तो बड़ी रानी की ही कहलाएगी, मैं इसके लिए क्यों परेशान हूं। धीरे धीरे ईर्ष्या ने उनके मन में घर कर लिया और उन्होंने सोचा कि किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, छोटी रानी ने 2 विश्वास पात्र आदमियों को बुलाया और चुपके से बच्ची को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने उन आदमियों को आदेश दिया कि इस बच्ची को दूर किसी घने जंगल में ले जाकर मार डालो, और ध्यान रहे राजा को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि जब राजा पूछेंगे तो कोई बहाना बना दूंगी कि बच्ची बीमार थी या खो गई। वे दोनों आदमी बच्ची को लेकर घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वे रुक गए और आपस में बातें करने लगे। बच्ची की मासूमियत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने काफी सोचने समझने के बाद फैसला किया कि हम इसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा होगा तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। यह सोचकर उन्होंने बच्ची को एक बड़े पेड़ के नीचे टोकरी में लिटा दिया और वहां से वापस चले गए। जंगल में सन्नाटा था। जब बच्ची को भूख लगी तो वह हाथ पांव मारने लगी और जोर जोर से रोने लगी। पास ही झाड़ियों में एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह हिरनी उस पेड़ के नीचे आई। बच्ची को अकेला देखकर हिरनी की ममता जाग उठी और वह बच्ची को प्यार से चाटने लगी। हिरनी का स्पर्श पाकर बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे लगा जैसे उसे अपनी मां का प्यार मिल गया हो। रात भर वह हिरनी बच्ची के पास ही रही। अभी सुबह होने में कुछ ही देर बाकी थी कि एक लकड़हारा, जिसका नाम दीनू था, उधर से गुजरा। दीनू ने सोचा था कि सूरज निकलने से पहले लकड़ियां काट लूंगा, नहीं तो वन विभाग के लोग परेशान करेंगे। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक हिरनी किसी इंसानी बच्ची को चाट रही है और वह बच्ची बड़े आराम से अपना अंगूठा चूस रही है। लकड़हारे को अपनी ओर आता देख हिरनी वहां से भाग गई। दीनू लकड़हारे ने पास जाकर देखा तो उसे वह बच्ची बहुत प्यारी लगी। उसकी खुद की कोई बेटी नहीं थी। वह लकड़ियां काटना भूल गया और बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वह बच्ची दिखाई। उसकी पत्नी इतनी सुंदर बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते यह बात पूरे पड़ोस में फैल गई और गांव की औरतें बधाई देने के लिए आने लगीं। लकड़हारे की पत्नी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह सबको यही जता रही थी कि यह उसकी अपनी बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती कि यह बच्ची बहुत भाग्यशाली है और इसके आने से तुम्हारे घर के भाग खुल जाएंगे। दिन गुजरते गए और बच्ची बड़ी होने लगी। सब लोग उसे चांदनी के नाम से पुकारने लगे। जिस दिन से चांदनी उस लकड़हारे के घर में आई थी, दीनू के हर काम में बरकत होने लगी थी। गरीबी दूर हो गई थी और घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। लकड़हारे की पत्नी अपने सगे बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी और उनका ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन दीनू लकड़हारा अपने बच्चों से कहीं ज्यादा चांदनी का ध्यान रखता था। जब भी वह काम से थका हारा घर लौटता तो सबसे पहले चांदनी के बारे में ही पूछता। दीनू का यह प्यार देखकर उसकी पत्नी के मन में चांदनी के प्रति जलन पैदा होने लगी। वह अंदर ही अंदर चांदनी से जलने लगी, लेकिन दीनू के सामने उसकी एक न चलती थी। पीठ पीछे वह चांदनी को बुरी नजर से देखती और ताने मारती, लेकिन लकड़हारे के सामने वह ऐसा दिखावा करती जैसे दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। समय का पहिया घूमता रहा और चांदनी 11 साल की हो गई। वह अब अपनी सौतेली मां की नजरों के फर्क को महसूस करने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने उसे बहुत गुस्से और सख्त नजर से देखा, जिससे चांदनी को बहुत तकलीफ हुई। वह घर के एक कोने में जाकर अकेले में रोने लगी और रोते रोते वहीं सो गई। सपने में उसने अपनी सगी मां को देखा। मां उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे प्यार से थपथपाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसी शाम दीनू लकड़हारा बहुत खुश होकर घर लौटा और उसने अपनी पत्नी के हाथ में सोने के सिक्कों की एक थैली दी। फिर उसने पूछा कि मेरी बेटी चांदनी कहाँ है? जब से वह इस घर में आई है, हमारे भाग्य जाग उठे हैं। पत्नी चुप रही तो दीनू ने फिर पूछा। कोई जवाब न मिलने पर वह खुद उसे ढूंढने लगा। दीनू ने देखा कि चांदनी एक कोने में सो रही है और उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर दीनू को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उसने चांदनी को जगाया और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम सोते हुए क्यों रो रही थी? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है?
चांदनी बहुत ही सीधी और भोली थी। उसने जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं कि मैं रो रही थी। दीनू ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठा लिया और मन ही मन सोचा कि मेरी बेटी कितनी मासूम है। फिर सबने मिलकर खाना खाया और घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। चांदनी की हंसी से वह घर एक बगीचे की तरह महकने लगा। इसी तरह 7 साल और बीत गए। अब चांदनी 18 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी थी। एक दिन वह जंगल में बकरियां चरा रही थी। उसी समय राज्य के राजकुमार, जिनका नाम आर्यन था, शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। राजकुमार आर्यन एक हिरण का पीछा करते करते अपने साथियों और सैनिकों से बिछड़ गए थे। हिरण तो उनकी पकड़ में नहीं आया, लेकिन इतनी दौड़ धूप में उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई थी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि तभी उनकी नजर चांदनी पर पड़ी। चांदनी ने राजकुमार को अपनी ओर आते देखा। राजकुमार बहुत थके हुए और प्यासे लग रहे थे। चांदनी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि क्या आपको प्यास लगी है? अगर आप दूध पीना चाहें तो बकरियां पास ही हैं, मैं अभी ताजा दूध निकाल देती हूं। लेकिन अगर आपको पानी ही पीना है तो वह जरा दूर से लाना पड़ेगा। मेरा घर यहां से 1 कोस की दूरी पर है। अगर आप चल सकें तो मेरे साथ चलिए। राजकुमार उसकी सादगी और बोली की मिठास पर मोहित हो गए और उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंचकर चांदनी ने अपनी मां से कहा कि मां, यह परदेसी रास्ता भटक गए थे और बहुत प्यासे थे, इसलिए मैं इन्हें साथ ले आई। लकड़हारे की पत्नी ने जब राजकुमार को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि राजकुमार हैं। उनके कपड़े हीरों और मोतियों से जड़े हुए थे और उनका घोड़ा भी बहुत कीमती था। चांदनी ने छाछ का एक बड़ा कटोरा भरकर राजकुमार को दिया और पूछा कि क्या आप कुछ खाएंगे? राजकुमार ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी। छाछ पीकर राजकुमार को बहुत सुकून मिला। वह चांदनी को एकटक देखते रहे। कुछ देर बाद वह वहां से अपने महल के लिए रवाना हो गए, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ गए। शाम को जब दीनू लकड़हारा घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत खुश देखा। उसने पूछा कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी खुश हो? पहले तो पत्नी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने पूरी कहानी सुना दी और कहा कि काश उस नौजवान से हमारी चांदनी की शादी हो जाए। वह दिखने में बहुत रईस और नेक लगता था। दीनू ने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो हमारी बेटी के लिए अच्छा वर ही मिलेगा। उधर राजकुमार आर्यन जब अपने महल पहुंचे तो उनकी हालत बदल चुकी थी। उन्हें हर पल चांदनी का ख्याल आता रहता। उन्हें बस यही चिंता थी कि राजा महेंद्र प्रताप एक लकड़हारे की बेटी से उनकी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। राजकुमार जानते थे कि राजा उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुल और मर्यादा के नाम पर वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार इसी उधेड़बुन में रहने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। राजकुमार की उदासी बढ़ती गई। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और हर समय खोए खोए रहने लगे। राजकुमार के दोस्तों में मंत्री का बेटा, जिसका नाम सुमित था, उनका सबसे करीबी मित्र था। सुमित से राजकुमार की यह हालत देखी नहीं गई। महल में भी हलचल मच गई थी कि राजकुमार को क्या हो गया है। राजा ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार कुछ नहीं बोले। शाही वैद्यों को दिखाया गया, लेकिन वे भी बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। आखिर में सुमित ने अपने पिता, जो राज्य के महामंत्री थे, को सारी बात बता दी। उसने कहा कि पिताजी, राजकुमार एक लकड़हारे की बेटी से प्रेम कर बैठे हैं और इसके सिवा उनका कोई इलाज नहीं है। मंत्री जी भी सोच में पड़ गए। उन्हें भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। काफी सोचने के बाद मंत्री जी ने अपने बेटे से कहा कि मुझे उस गांव में ले चलो। मैं उस लड़की और उसके परिवार को देखना चाहता हूं। मुझे शक है कि वह साधारण लकड़हारे की बेटी नहीं हो सकती, वरना राजकुमार उस पर इतना मोहित न होते। जरूर कोई ना कोई राज है। उन्होंने तय किया कि वे भेष बदलकर वहां जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन मंत्री और उनका बेटा साधारण ग्रामीणों का भेष बनाकर लकड़हारे के गांव पहुंचे। शाम होने वाली थी। मंत्री ने गांव के एक आदमी से पूछा कि क्या यहां रुकने के लिए कोई जगह है। उस आदमी ने बताया कि यहां कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन एक लकड़हारा है जो अब बड़ा व्यापारी बन गया है। वह राहगीरों की बहुत सेवा करता है। आप उसके घर जा सकते हैं। मंत्री ने बातों बातों में उस आदमी से और जानकारी ली। गांव वाले ने बताया कि 12-13 साल पहले वह लकड़हारा बहुत गरीब था, लेकिन एक दिन उसे जंगल से एक बच्ची मिली
उस दिन से उसके घर में जैसे लक्ष्मी का वास हो गया। यह सुनते ही मंत्री के कान खड़े हो गए। उनका शक सही निकला कि वह लड़की लकड़हारे की सगी बेटी नहीं है। मंत्री और उनका बेटा दीनू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। चांदनी बाहर आई और उसने पूछा कि आप कौन हैं? मंत्री ने कहा कि हम राहगीर हैं और रात बिताना चाहते हैं। मंत्री ने चांदनी को सिर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर जो तेज और कुलीनता थी, उसे देखकर मंत्री को यकीन हो गया कि यह किसी साधारण परिवार की लड़की नहीं, बल्कि जरूर किसी राजघराने की वारिस है। दीनू ने उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए कमरा दिया। उसने उनकी खूब खातिरदारी की। बातचीत के दौरान मंत्री ने कई सवाल पूछे, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि वह बच्ची असल में किसकी है और जंगल में कैसे पहुंची। अगली सुबह मंत्री और उनका बेटा वहां से विदा लेकर वापस राजधानी लौट आए। मंत्री अभी भी पशोपेश में थे कि राजा से यह बात कैसे कहें, क्योंकि बिना ठोस सबूत के राजा कभी नहीं मानेंगे। इसी चिंता में कुछ दिन और बीत गए। तभी राज्य में खबर फैली कि एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध महात्मा पधारे हैं। राजा और रानी ने भी यह खबर सुनी। यह वही साधु बाबा थे जो सालों पहले आए थे। अंत में यह तय हुआ कि मंत्री जी साधु बाबा के पास जाएं और राजकुमार की समस्या का समाधान पूछें। मंत्री जी साधु बाबा के पास पहुंचे और भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, राजकुमार की हालत बहुत खराब है। महल और दरबार सब परेशान हैं। कोई उपाय बताइए। साधु बाबा ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले कि राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका विवाह उस लकड़हारे की बेटी से करना होगा जो यहां से दूर जंगल के पास रहता है। अगर यह शादी नहीं हुई तो राजकुमार की जान को खतरा है। मंत्री ने डरते हुए पूछा कि महाराज, राजा एक लकड़हारे की बेटी को बहू कैसे बनाएंगे? साधु बाबा ने सख्त आवाज में कहा कि और कोई रास्ता नहीं है, बाकी बातें समय आने पर पता चल जाएंगी। मंत्री ने महल लौटकर राजा को सारी बात बता दी। रानी और दरबारियों ने भी राजा को समझाया कि राजकुमार की जान बचाने के लिए यह शादी जरूरी है। राजा मजबूर हो गए और उन्होंने भारी मन से हां कर दी। राजा ने मंत्री के हाथों लकड़हारे को संदेश भेजा। दीनू यह खबर सुनकर खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसने नम्रता से कहा कि हम राजा के बराबर नहीं हैं। मंत्री ने उसे समझाया कि यह सब राजा की मर्जी है। शादी की तारीख तय हो गई। राजा ने जंगल के उस इलाके को सुंदर बनाने के लिए अपने कारीगर भेजे। वहां महल और कोठियां बनवा दी गईं। पूरा रास्ता सजाया गया। नियत तारीख पर राजकुमार आर्यन और चांदनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। चांदनी, जो कल तक झोपड़ी में रहती थी, अब राजमहल में पहुंच गई। दीनू लकड़हारे को भी राजा ने एक छोटी जागीर दे दी। 1 साल बाद चांदनी और राजकुमार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा महेंद्र प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब जश्न मनाया जा रहा था, तभी सेवकों ने खबर दी कि वहीं साधु बाबा महल के द्वार पर आए हैं। रानी मालविका ने सेविका के हाथ कुछ सोने के सिक्के और उपहार भिजवाए। साधु बाबा ने वह सब लौटा दिया और कहा कि मैं दान का भूखा नहीं हूं। राजा और रानी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। यह सुनकर राजा और रानी खुद द्वार पर आए और साधु बाबा को पूरे सम्मान के साथ अंदर लाए। उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया। साधु बाबा ने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लाओ। चांदनी ने अपने बेटे को बाबा की गोद में रख दिया। बाबा ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की ओर देखकर बोले कि राजन, यह लड़की जिसे तुम लकड़हारे की बेटी समझकर ब्याह लाए हो, यह असल में किसी लकड़हारे की बेटी नहीं है। यह एक राजा की राजकुमारी है। साधु बाबा ने राज खोला कि एक राजा की 2 रानियां थीं। संतान के लिए मैंने एक शर्त रखी थी कि बेटा चाहिए तो राजा की जान जाएगी और बेटी चाहिए तो रानी की। बड़ी रानी ने बेटी के लिए अपनी जान देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह वादे से मुकर गईं। राजा ने उन्हें बचाने के लिए लोहे का महल बनवाया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। राजा द्वारा दिए गए सेब में से सांप निकला और रानी की मृत्यु हो गई। यह वही लड़की है जो बाद में सौतेली मां की साजिश का शिकार हुई और जंगल में छोड़ दी गई, जहां से लकड़हारा इसे ले गया। बाबा की बात सुनकर राजा महेंद्र प्रताप की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने पहचान लिया कि यह बाबा वही है और यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी ही है। उन्हें समझ आ गया कि चांदनी कोई और नहीं बल्कि उनकी और उनकी बड़ी रानी सुनैना की खोई हुई बेटी है। यह जानकर राजा ने चांदनी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। छोटी रानी मालविका शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी।
साधु बाबा ने कहा कि यह सब विधि का विधान था। अब तुम्हें तुम्हारा पोता और तुम्हारी खोई हुई बेटी दोनों मिल गए हैं। साधु बाबा बच्चे को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। महल में खुशियां दोगुनी हो गईं। राजा, राजकुमार, चांदनी और पूरी प्रजा ने मिलकर उत्सव मनाया। अब उस महल में कोई दुख नहीं था, केवल खुशियां ही खुशियां थीं।